हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी शेयर्स और डिबेंचर्स का डिफरेंस करवा दिया है, तो इसी के साथ मैंने सोचा कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड यानी इन दोनों का भी आपको डिफरेंस करवा दिया जाए। तो इसके भी आपको वैसे ही पॉइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इसके अलावा भी कोई नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या है। तो दीज आर द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ऑनरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी। ये तो एक ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, यानी सिंपल शेयर्स की तरीके की होते हैं, आप कह सकते हो। और ये ऑनरशिप यानी अगर जिसने भी इक्विटी शेयर्स ले लिए तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन क्या होगा, ऑनरशिप उसे मिल जाएगी, यानी वो शेयर होल्डर ऑनर बन जाएगा किसका, कंपनी का। तो इक्विटी शेयर्स में इतना आप कह सकते हो कि ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिसके लेने से आपको ऑनरशिप मिल जाएगी कंपनी की। प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं डिविडेंड लेने के लिए। यानी अगर आप इक्विटी शेयर लेते हो और प्रेफरेंस शेयर लेते हो, दोनों में मिलना तो डिविडेंड है, लेकिन डिविडेंड किसे पहले मिलेगा वो होते हैं प्रेफरेंस। नाम से क्लियर है, प्रेफरेंस पहले। तो इनको इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस मिलकर डिविडेंड दिया जाता है। तो ये इनका मीनिंग हो गया। ऐसे आगे आते हैं डिविडेंड। तो ये रहा आपका, क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ पे कि इनको प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मिलेगा, जबकि इनको पहले मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से। फिर रिस्क इनका ज़्यादा है क्योंकि इनको पता नहीं प्रॉफिट होगा, तो तब देखो जी, रिस्क का ऑटोमेटिकली रिलेट करता है नीचे वाले पॉइंट के साथ कि अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएशन होती रही तो इनका कभी कभी तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन लॉस भी हो सकता है। तो इसमें आपको रिस्क ज़्यादा है, जबकि इसमें डिविडेंड रेट फिक्स है, तो इसलिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको एक फ़िक्स अमाउंट मिल ही जाएगी, चाहे आपको कोई उसमें एक्स्ट्रा मिले या ना मिले। तो फिक्स तो आपको है ही कि इतना तो मिलेगा ही, तो इसमें रिस्क इतना नहीं होता। फिर बात करते हैं वोटिंग राइट की। तो अभी मैंने ऊपर क्लियर किया कि दीज आर द ऑनर्स, तो ऑनर को ही क्या होते हैं, वोटिंग राइट होते हैं। तो इसलिए जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के पास ऐसे वोटिंग राइट नहीं होते, वो वोट नहीं कर सकते कंपनी के अंदर। अगर हम बात करें कि ऑनरशिप है, तो ऑनरशिप से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल भी किसका ही होगा, दैट इज इक्विटी शेयर्स का होगा। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं है, उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर वोटिंग राइट भी नहीं है तो कंट्रोल भी नहीं है। ऐसे ही आगे, क्या इक्विटी शेयर्स रिडीम कर सकते हैं हम, क्या वापस आ सकते हैं हमारे पास, वापस कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, यानी आंसर इसमें क्या है, कैन नॉट। हम इक्विटी शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते, यानी वापस नहीं कर सकते। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में हम वापस कर सकते हैं, चाहे जब मर्जी। अब देखो आगे पॉइंट आता है स्पेकुलेटिव, यानी ज़्यादातर अगर आप बात करो स्पेकुलेटिव किस में होती है, यानी अगर आप इक्विटी शेयर्स को खरीदते हो या इक्विटी शेयर्स की ओर देखते हो तो ये हाईली स्पेकुलेटिव होते हैं, यानी इनमें ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, हाईली सट्टेबाजी वाला काम होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा आपको एडवांटेज नहीं देता, तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्पेकुलेशन भी नहीं होती। अगर आपने सम्स किए हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपको पता है, तो उसमें नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, जो शेयर्स की होती है वो कभी 10, कभी 11, कभी 12, तो उसके बेस पे वो लोअर है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता, उसमें जो नॉमिनल वैल्यू है वो कई गुना ज़्यादा होती है, किससे, इक्विटी शेयर से। तो इसलिए जो नॉमिनल वैल्यू है वो इक्विटी शेयर्स की कम होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स की ज़्यादा। अगर आप बात करते हो टाइप्स की, तो इक्विटी शेयर्स के कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं, दैट इज 8 टाइप्स हैं इनके, और 8 टाइप से ज़्यादा इनके भी नहीं होते। तो इनके तो है ही नहीं, जबकि इसके 8 टाइप्स होते हैं। अगर आपने कंपनी की फॉर्मेशन करनी है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको करने ही, यानी इक्विटी शेयर्स आपको खरीदने ही पड़ेंगे, यानी इशू करने ही पड़ेंगे। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर भी लोगे तो भी फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जब तक नहीं करोगे, यानी अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स कर भी लिए तो आपको साथ में इक्विटी करने पड़ेंगे, नहीं तो इक्विटी के साथ तो हो ही जाएगी, लेकिन प्रेफरेंस अकेले के साथ आपकी फॉर्मेशन कंपनी की नहीं हो सकती। फिर आते हैं कन्वर्ट। तो हम इसे तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये तो आपको पहले बताया गया कि इक्विटी शेयर जिनके पास ऑनरशिप है
वो कन्वर्टेबल नहीं हो सकते, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आपने इक्विटी में करने हो तो। ऐसे ही जो हमारे डिविडेंड होते हैं उनका एरिया अगर बच जाए यानी रह जाए डिविडेंड देना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड आगे एक्यूमुलेट नहीं होता। अगर रह गया तो रह गया, कोई बात नहीं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं है, फिक्स्ड दिया होगा, इसलिए जब तक आपने पिछला पे नहीं किया वो आगे ऐड होता जाएगा, तो अगले टाइम आपको वही ऐड करके ज़्यादा देना पड़ेगा, तो एक्यूमुलेशन होती जाएगी, इसमें एक्यूमुलेशन नहीं होती। तो दोस्तों ये इजी था आपके लिए, बहुत इजीली आपको पॉइंट समझाने के लिए लिखे गए हैं, ज़्यादा पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं ताकि आपको भूले मत और आप एग्जाम्स में अच्छे से लिख सको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दे के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।